बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और एक नई बनने वाली लाहौरी सिज्जी की रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अब हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से वाकिफ़ होकर मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार ये चिकन सिज्जी घर पर खुद ही तैयार कर सकें। तो ये इधर सबसे पहले ये मैंने चिकन लिया है। ये मेरे पास 2 किलो की एक मुर्गी है जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया और इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा दिए। तो अब मैं इसको साइड पे लगा लूँगी। तो ये मैंने बाउल लिया है, ये मेरे पास शीशे का बाउल है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दही। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा किलो दही। दही को मैं इस तरह से बाउल के अंदर डालूँगी सबसे पहले। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है मेरे पास कचरी पाउडर, ये आम पंसार की दुकान से मिल जाता है, ये गोश्त को गलाने के काम आता है। तो अब हम इसके अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून कचरी पाउडर और एक जी मैंने अंडा लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास अजवाइन का पाउडर। और इधर मैंने 2 लीमू लिए हैं जिनका मैंने रस निकाल लिया है। तो ये 2 लीमू का रस मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये भी गोश्त को गलाने के काम आता है, इसके साथ भी गोश्त जो है बहुत जल्दी से गल जाता है। तो 2 लीमू का मैंने इसके अंदर रस डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सिरका, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका और चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कुछ मसाले जिनमें से मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया रेड मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई रेड मिर्चें। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कुशक धनिया कुटी हुई और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कुशक धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 से 3 चुटकियाँ मैंने ली हैं पिसी हुई काली मिर्चें और मैंने 2 से 3 चुटकियाँ ये मैंने लिया है फूड कलर। तो ये सब मसाले जो हैं अब इनको हम डाल देंगे दही के अंदर। तो ये सारे मसाले मैंने इधर दही के अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा दही में मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसालों को मैंने दही के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लिया। ये इस तरह से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो दूसरी साइड पे ये जो हमने मुर्गी ली थी इसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था और देख सकते हैं आप कि इस तरह के अंदर मैंने छुरी की मदद से ये कट लगा दिए थे और ये इसके अंदर ये मैंने गहरे कट लगाए हैं। तो ये देखिए अंदर तक ये जो है इसके अंदर मैंने कट लगा दिए हैं। तो इस तरह से मैंने मुर्गी की ऊपर वाली साइड से भी कट लगा दिए हैं और ये इसके नीचे वाली साइड से भी मैंने इसको कट लगाए हैं। तो इधर इसके लेग के ऊपर भी मैंने इसके ऊपर जो है गहरे गहरे से कट लगा दिया। ये देख सकते हैं आपके नीचे वाली साइड से भी मैंने इसको अच्छे से कट लगा दिए हैं। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो हमने पेस्ट तैयार किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर हमने ये सारा पेस्ट डाल देना है। और हमने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है ये भी हमारा ज़ाया ना जाए। और हाथ की मदद से अब इसको सारी इस मुर्गी के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। और ये ख़ास तौर पे ये जो कट लगाया हमने इसके अंदर तक हाथ की मदद से हमने इसको लगा देना है। इस तरह से हाथ की मदद से ऊपर नीचे से और ये अंदर भी इसके डाल के अंदर वाली साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से ये पेस्ट लगा देंगे। कोई भी जगह इसकी जो है मुर्गे की वो ऐसी ना बचे जहाँ तक ये हमने पेस्ट ना लगाया, अंदर तक इसको पेस्ट लगाएं, हर कट के अंदर ऊपर नीचे से इसको पेस्ट लगा देना है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं अगर इसी तरह आप चैनल पर नए ऊपर तो नीचे प्लीज़ से मेरे हर चैनल को तरफ से सब्सक्राइब करने इसको अच्छी तरह से पेस्ट लगा लिया। तो अब इसे पेस्ट लगाने के बाद इसको हमने 24 घंटे तक इसको रख देना है। इसको फ्रिज में रखें,
तो आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना। इस तरह से ये फ्रिज में जो है 24 घंटे आपने इसको रख लेना। अगर बाहर रखा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको फ्रिज के अंदर रखना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसे रखे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने पूरे 24 घंटे इसे रखा है। तो 24 घंटे के बाद अब ये इसको मैंने बाहर निकाल लेती है। तो अब सबसे पहले ये मैंने धागा लिया, तो धागे की मदद से ये इसके लेग जो हैं इनको मैं बांध लूँगी। तो हमने इसको थोड़ा मज़बूती से बांधना है, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई करना है तो ये जब खुलेगी तो इस तरह से इसके टूटने का डर होता है। तो जब हम इसको मज़बूती से बांध लेंगे तो फिर हमारी मुर्गी जो है ये टूटेगी नहीं। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड पे ये मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं डाल दूँगी ये मुर्गी। तो अब ये जो मसाला बचा है इसको भी हमने सारे को इसके साथ ही डाल लेना है। बर्तन को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, ताकि हमारा थोड़ा सा भी मसाला जो है वो ज़ाया ना जाए। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसके नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से स्टीम ना हो जाए। तो ये देखें, इसे रखे हुए इधर 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये देखें, इसका मैंने ऊपर से ढक्कन उतार दिया और इसको जो है एक साइड से मैंने 10 मिनट दिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसकी मैं साइड बदल लूँगी। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इधर इसकी साइड बदली है। तो साइड बदलने के बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको इसी तरीके से 8 से 10 मिनट दूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसी तरीके से रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। तो ये देखिए, इसे इधर दूसरी साइड से भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिकन जो है ये स्टीम हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब इसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी 2 चम्मच लेके, ताकि इसे निकालने में आसानी हो। तो इस तरह तो अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर में ना आ जाए उससे पहले हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा ये चिकन जो है अच्छा सा स्टीम हो चुका है। आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको फ्राई करना है। तो अभी हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो इधर ये मैंने पतीली लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास आधा कप घी। तो साथ ही ये मैंने प्याज लिए हैं, ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग करके इसको इसी घी के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हमने इनको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो अब ये है मेरे पास कुछ साबुत गर्म मसाले, जिनमें से मेरे पास हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं, एक मेरे पास बादियान का फूल है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, और छोटे 4 से 5 मेरे पास हैं लौंग। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो हमने इधर चावलों के अंदर ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना, क्योंकि हम चिकन के ऊपर भी मसाला लगा चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इधर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लूँगी, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और लहसुन अदरक को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तो अब वही कटोरी जिसमें मैंने लहसुन अदरक रखे हुए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिए, ताकि जो हमारा लहसुन अदरक कटोरी के साथ लगा हुआ था वो भी ज़ाया ना जाए। और ये है मेरे पास टमाटर, 3 से 4 मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और चम्मच की मदद से इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास साबित सब्ज़ मिर्चें। तो 8 से 10 मैंने साबित सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और फिर वही बात, हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें। और फिर वही बात, इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब ये है मेरे पास दही, तो इसके अंदर आधी प्याली डाल देनी है हमने दही की, और चम्मच की मदद से फिर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो 2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्च, मसाले वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर वही बात, हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इधर हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 गिलास पानी के।
और ये आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है ये उबाइल हो चुका है। तो अब इस जगह पे आके हमने इसमें नमक चेक कर लेना है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इसमें से पानी लेके इसमें नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो इसमें मज़ीद डाल लेंगे, अगर नमक सही है तो फिर वैसे ही रहने दें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चावल जिनको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके घंटा पहले से रख दिया था। तो ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर वही बात के बर्तन को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन रख के इसके नीचे मैं फ्लेम थोड़ा हाई कर दूँगी। हाई फ्लेम पे इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों के अंदर पानी खुश्क हो चुका है और चम्मच की मदद से आराम से मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे चावल जो हैं वो टूटने ना पाएँ। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास ज़र्दा फूड कलर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर इसके अंदर मैं ज़र्दा फूड कलर डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। ये मैंने 2 चुटकियाँ ली थी, इसके मैंने थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, 2 टेबल स्पून वो डाल के इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली थी। तो ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा डाल दिया। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम बिल्कुल जो है दम वाला कर दूँगी और ये मैं इसके ऊपर रुमाल रख के इसको रख दूँगी दम पे। तो इसको दम पे रख देंगे। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये है वो चिकन जिसको हमने स्टीम कर लिया था और इसको ठंडा होने के लिए रखा था। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई लिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा घी डालना है, थोड़ा नहीं डालना। तो इधर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो घी डाल दिया। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, घी को हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से हमने इसके अंदर इस चिकन को, मुर्गी को रखना है क्योंकि घी गर्म है। अगर हमने थोड़ी सी भी बेएहतियाती की तो ये घी अगर हमारे हाथों पे या जिस्म पे कहीं पड़ गया तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने आराम से हाथ की मदद से इसको इसके अंदर रखना है। तो अब हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। एक साइड मैंने इसके दिए हैं, तो इधर मैंने इसकी साइड जो बदल ली है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको मैं फ्राई कर लूँगी 8 से 10 मिनट तक। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन जो है ये अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे माशाल्लाह से जो हमने बिरयानी तैयार की थी, तो अब इसको हमने दम पे रख दिया था। तो इसको अब हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खूबसूरत सी जो हमने बिरयानी से तैयार की है ये तैयार हो चुकी है। इधर मैं थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब ये मैंने एक डिश ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं बिरयानी डाल दूँगी। तो इधर मैंने सारे चावल जो हैं बिरयानी इसके अंदर डाल दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर डाल लेंगे वो चिकन जो रोस्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आराम से हम इसको कढ़ाई में से निकाल के इस हमारी डिश के अंदर रख लेंगे जिसके अंदर हमने पहले चावल रखे हैं। तो आराम से निकाल के हम इस तरह से इसको चावलों के ऊपर रख देंगे ताकि ये हमारी चिकन जो है ये टूटने ना पाए। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सलाद लगा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी चिकन सिज्जी तैयार हो चुकी है। तो इधर मैं ज़रा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी नरम हो गई अंदर तक, माशाल्लाह ये गल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप इसके रेशे जो हैं अलग अलग से हो चुके हैं। थोड़ा सी हाथ की मदद से तोड़ा तो ये अलग अलग से इसके रेशे हो चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आज की चिकन सिज्जी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चीज़ की रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानअल्लाह।